हेलो बच्चों। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे केमिस्ट्री में संयोजकता के बारे में। हम पढ़ेंगे संयोजकता क्या होती है। संयोजकता जिसे हम जनरली सुनते आ रहे हैं और इस संयोजकता के बारे में बात करेंगे। संयोजकता जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वैलेंसी। और ये वैलेंसी क्या है, ये संयोजकता क्या होती है। जनरली हमें पता है केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया और सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे तत्व से जुड़ते हैं। और जुड़ते क्यों हैं इसका कारण जानेंगे। और ये संयोजकता शब्द आया कहाँ से, अगर इसकी बात करें तो संयोजकता का संबंध ग्रीक भाषा के शब्द से है। ग्रीक भाषा के शब्द से है और ये शब्द जो है वो है वैलेंसिया। वैलेंसिया से संयोजकता शब्द की उत्पत्ति होती है और जिसका अगर हम अपने शुद्ध हिंदी भाषा में बात करें तो अर्थ होता है संयोजन करना। अगर हम और सुविधाजनक शब्दों में बात करें तो इसका अर्थ है जुड़ना। अब केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जुड़ता क्या है भाई, अब जरा देखते हैं। जुड़ने का मतलब क्या है। आपको पता है कि 1 से लेकर के 1 से 118 तत्व तक डिस्कवर किए गए और ये सारे के सारे तत्व एक दूसरे से जुड़ते हैं तो नया एलिमेंट बनाते हैं। अब तो संयोजकता का मतलब क्या है। संयोजकता के बारे में अगर हम बात करें तो संयोजकता की 2 धारणाएं हैं। पहली धारणा क्या है जरा सुनेंगे। पहली धारणा है पुरानी धारणा। किसी तत्व के परमाणु के द्वारा जितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ाव होता है, जितना लगाव होता है, मतलब कोई भी तत्व अगर हम ले लें, सपोज दैट, ऐसे ही समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब ये क्लोरीन तत्व है, तो ये क्लोरीन तत्व कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। जितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होगा वही उसकी हम संयोजकता कह देते थे। मतलब अगर जो आपके पास HCl बना है और इस HCl में अगर आप हाइड्रोजन एक जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जल की ले लीजिए। जल में जरा देखिए, जल में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अर्थात हमने कह दिया कि ऑक्सीजन की यहाँ पर संयोजकता कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है। अब तीसरे पॉइंट में अगर हम एग्जाम्पल लें, तीसरे पॉइंट में मान लीजिए आपके पास फॉस्फीन है। ये तरह की जहरीली गैस होती है, ये फॉस्फीन गैस। और इसमें अगर हम लें तो ये फास्फोरस है। फास्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अर्थात फास्फोरस की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। ये हमने पता कर लिया। और भी एग्जाम्पल है भैया, जरा देखो यहाँ पे आपके पास CH4 है, मेथेन है। मेथेन में अगर हम बात करें तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अर्थात हम कहेंगे कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। यानी ये पुरानी धारणा जो थी ये बताती थी किसी भी तत्व के परमाणु के साथ जितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं वही उसकी संयोजकता हो जाती है। अब दूसरी नई धारणा आती है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो किसी भी दूसरे तत्व के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। अब जब नहीं जुड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी है ऐसी, उनके अंदर क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। अब नहीं जुड़ना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में साइंटिस्ट ने अध्ययन किया और कुछ खास एलिमेंटों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जरा देखिए, मान लीजिए आपके पास हीलियम है। आपके पास हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके बारे में अध्ययन किया गया। और नियॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके एटॉमिक नंबर में इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। अब इसी के साथ आपके पास आर्गान है, आर्गान का 18 हो गया। और क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का आपका 36 हो गया। और जेनान है, इसका 54 हो गया। और आपके पास और भी है रेडान, यहां लिख देता हूं रेडान, इन सब के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे तत्व किसी दूसरे तत्व से संभवतः नहीं जुड़ते हैं,
ये जरा देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकाले तो 2 आएगा। आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नया वर्ड कहाँ से ला दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे पिछले वीडियो के लिंक पर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वहां पे जाके आप देख सकते हैं, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप जरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले। दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो नियान था 2 और 8, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मिले, और यहाँ पर आर्गन का 2 8 8 यानी कि 8 8 16 2 18, इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मिले। और क्रिप्टॉन की भी अगर हम बात करें तो 2 8 18 और 8 इलेक्ट्रॉन मिले। 8 8 16 2 18 18 18 36 हो गया। जेनान की अगर हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया 2 8 18 18 8। जरा इसको कैलकुलेट करिए, 18 18 36 8 8 16 2 18 18 54 हो गया। अब रेडान की बात कर लेते हैं, इसका है एटॉमिक नंबर 86। इसका करेंगे 2 2 8 2 8 18 32 18 और 8। जरा काउंट करते हैं, 18 18 36 54 54 प्लस 32, ठीक तो है भाई। चलो 86 हो गया। अब जरा देखें, अगर इनका अध्ययन करें तो हमें ये बात जानकारी में मिलती है कि जितने भी ये तत्व हैं इन सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इनका जब अध्ययन किया गया तो ये बात हमें पता चली। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ इसलिए जुड़ना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि हमारे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसी 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ही वो दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़ना चाहता है। आप जरा देखिए कैसे। 2 साइंटिस्ट आते हैं, 2 साइंटिस्ट कौन कौन है ये, लुई और कौशल। लुई और कौशल ये 2 साइंटिस्ट आते हैं और इन्होंने संयोजकता अष्टक विन्यास प्राप्त करने के 2 तरीके बताए। और 2 तरीके क्या क्या थे जरा बात करते हैं। पहला क्या था, या तो इन्होंने क्या कहा था कि या तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हम करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अथवा और क्या रास्ता है हमारे पास, अथवा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। ये तो बात एक ही हुई भाई, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और आदान प्रदान तो एक ही हो गया। दूसरा होगा या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। भाई 2 ही तरह से दोस्ती हमारी संभव है, या तो हमेशा के लिए दे देंगे अगर संभव होगा तो, और नहीं दे पाएंगे तो कहेंगे चलिए हमारी भी आवश्यकता है, आपको जरूरत पड़ेगी आप ले लीजिएगा, हमारी जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। चलो ये 2 तरीके लुई और कौशल ने बताए। पहला तरीका क्या था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अथवा इसे हम कह सकते हैं आदान प्रदान, आदान प्रदान द्वारा। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। ये 2 तरीके इन्होंने कहा अपनाए जाते हैं जब भी हम संयोजकता के मामले में बात करते हैं। संयोजकता, इसका भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए एक आपके पास एग्जाम्पल MgCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड इसे कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2 8 और 2। और क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का आपके पास है 17, क्लोरीन का 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 7 आएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात तो समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं कि जुड़ते कैसे हैं। अब हम अगर यहाँ ले लें मैग्नीशियम, तो हमारे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ ले लें क्लोरीन,
क्लोरीन 2 है, आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। एक क्लोरीन इधर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, और मैग्नीशियम यहाँ ले रहा हूँ। तो बाह्यतम कोश में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता चला था अभी। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो जरा देखना यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इनका बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 बचेगा, 8 नंबर प्राप्त हो गया इनको। अब इनके पास 7 हैं, तो ये चाहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमें कोई दे दे तो हमारे पास भी 8 हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहा कि मैग्नीशियम आप हमें दे दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, और जब ये दे दिया तो क्या हो गया, ये इनको भी ऑक्टेन नंबर प्राप्त हो गया। और जब ऑक्टेन नंबर प्राप्त हो गया तो एक नया इनके पास केमिकल बन गया जिसे मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये हो गया आपका संयोजकता। और एक बात और ध्यान रखेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, जो तीर का निशान लगाते हैं, वो रेसिपिएंट की ओर होता है और डोनर की ओर केवल टेल होती है, पूंछ होती है। ये पूंछ है, ये पूंछ है, देने वाला मैग्नीशियम है, इसलिए यहाँ पर ये पूंछ है, और ये क्या है आपका तीर। तीर हमेशा किस साइड में लगेगा, वो लगेगा रेसिपिएंट की साइड, ग्राही के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे और कितने टाइप के ये बंध बनते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।